Hello dear student, welcome in my new video. Dear student, today we will discuss about chapter number 6, algebraic expression of class 7th. स्टूडेंट, यहाँ से हमारे मैथमेटिक्स का अलजेब्रा पोर्शन शुरू होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। वेरिएबल क्या चीज़ होता है? वेरिएबल तो अ वेरिएबल इज समथिंग whose value can वेरी का मतलब चेंज होना, दैट इज नॉट फिक्स्ड। यानी वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंजेबल होती है। वो अपने आप को हमेशा चेंज करती रहती है, फिक्स नहीं होता है। वेरिएबल एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो हमेशा अपने आप को चेंज करता रहता है। वी यूज वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। यानी ऐसी वेरिएबल का यूज उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, या जो अननोन क्वांटिटीज होती है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं। वी यूज वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटीज whose value are not known। यानी जिसकी वैल्यू हमको मालूम नहीं होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं। जैसे हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में कुछ सवाल ऐसे कर चुके हैं, जैसे कहा जाता था कि व्हाट विल बी ऐड टू 8 टू गेट 11, कि 8 में ऐसा क्या चीज़ ऐड कर दें जिससे हमको 11 मिले। तो इस तरीके का क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए हम लोग एक क्वांटिटी सपोज करते थे, दैट इज एक्स। ऐसा लिखते थे कि एक्स को ऐड करने पे हम एक्स को 8 में ऐड करने पे जो आंसर मिलेगा हमको 11 मिलेगा। तो वो एक्स क्या था? एक्स एक वेरिएबल था। यानी एक अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक्स को माने थे। तो वो एक्स एक वेरिएबल है। जनरली इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स like X, Y, Z, P, Q, R, etc. are used for are used to represent variables। आइए अब बात करते हैं कांस्टेंट की। देखिए, कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। अ कांस्टेंट इज समथिंग whose value इज फिक्स्ड। यानी ये हमेशा चेंज नहीं होता रहता, इसकी एक निश्चित सर्टेन वैल्यू होती है। आइए अब बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
देखिए दोस्तों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वेरिएबल और कांस्टेंट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है अलॉन्ग विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ variables and constant along with mathematical operations। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आइए एक एग्जांपल के से देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 4x माइनस 28। तो यहाँ पे जो x है ये वेरिएबल है और ये 28 जो है वो कांस्टेंट है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये 4 क्या है। दोस्तों, ये 4 भी वैरी करेगा। क्यों वैरी करेगा? क्योंकि x की कुछ वैल्यू को यहाँ अगर पुट किया जाए, जैसे अगर x की वैल्यू को 7 पुट किया जाए तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, नहीं 4 चेंज हो जाएगा। 8 पुट किया जाए 8 4 जा 32 हो जाएगा। यानी ये 4 जो है x पे डिपेंड कर रहा है, तो 4 भी यहाँ वेरिएबल ही होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें ये x और ये x ये दोनों ही वेरिएबल है और ये a, ये b और ये c ये रियल नंबर है दोस्तों। यहाँ पे c कांस्टेंट का काम करेगा। c जो है वो कांस्टेंट है, b x पे डिपेंडेंट है और a x स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। आइए अब लोग पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म क्या होता है? तो दोस्तों, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म जो है वो प्लस या माइनस साइन के द्वारा सेपरेट होते हैं। जैसे आपके को अभी एक एग्जांपल बताया हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वह एलिमेंट जो प्लस माइनस से सेपरेट होता है, प्लस या माइनस साइन से सेपरेट किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये ax स्क्वायर bx और c को प्लस साइन के द्वारा सेपरेट किया गया, यानी अलग अलग किया गया है। तो यहाँ पे ये एक ax स्क्वायर ये टर्म होगा, bx भी एक टर्म है और c भी एक टर्म है। यानी इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म इज द एलिमेंट
विच इज सेपरेटेड बाय प्लस आर माइनस साइन। तो इसको लिखिए, इन एन algebraic expression terms are the element separated by plus r minus sign। देखिए, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास 2x² प्लस 2x प्लस xy प्लस 2y। तो देखिए 2x², 2x, xy और 2y को ये प्लस साइन सेपरेट कर रहा है, तो ये भी एक टर्म 2x² एक टर्म हुआ, 2x भी एक टर्म हुआ, xy भी एक टर्म हुआ और 2y भी एक टर्म हो गया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2/9 m माइनस 1/7 n प्लस 3 m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2m n में टर्म क्या क्या है? 2/9 m एक टर्म है, 1/7 n एक टर्म है, 3m स्क्वायर n स्क्वायर एक टर्म हुआ और 2mn एक टर्म है। इसी तरीके से 7a प्लस b, इसमें 7a एक टर्म है, b भी एक टर्म है। आइए अब देखते हैं फैक्टर ऑफ ए टर्म। फैक्टर ऑफ ए टर्म, किसी टर्म का फैक्टर क्या होता है? जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी 2x² प्लस 2x प्लस xy प्लस 2y। तो यहाँ पे 2x² एक टर्म है, 2x² क्या है? एक टर्म है और इसका फैक्टर क्या हुआ? ये क्या है? एक टर्म है। हमारा टॉपिक क्या है? फैक्टर ऑफ ए टर्म, किसी टर्म का फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, x² का मतलब x इंटू एक्स, और यहाँ पे इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन छिपा हुआ है। तो फैक्टर क्या होता है? यानी किसी नंबर का फैक्टर उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो देखिए 2x² का फैक्टर 2 हो गया, x हो गया और ये x हो गया, यानी 2 भी 2x² को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, x भी x² कम्प्लीटली 2x² को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा और ये वाला भी x भी 2x² को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो 2x और x 2x² का क्या हो जाएगा? टर्म हो जाएगा। फिर देखिए 2x हमारा एक टर्म है ना, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे? 2 इंटू एक्स, यानी 2 भी 2x को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा और x भी 2x को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। इसी तरीके से xy हमारा एक टर्म है, तो इसमें एक फैक्टर हो जाएगा x, एक फैक्टर हो गया y। 2y एक टर्म है, इसमें एक फैक्टर हो गया 2, एक फैक्टर हो गया y। अब एक दूसरा एग्जांपल है 4/9
इंटू ए स्क्वायर माइनस 7/8 इंटू ए इंटू बी प्लस 1/3 इंटू बी स्क्वायर। तो 4/9 इंटू ए स्क्वायर एक टर्म हो गया, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा 4/9, दूसरा ए, फिर तीसरा भी ए। 7/8 यहाँ माइनस 7/8 होगा, ए इंटू बी, साइन को नहीं छोड़ेंगे, साइन के साथ काम करेंगे। तो एक फैक्टर हो गया माइनस का 7/8, दूसरा हो जाएगा ए और तीसरा हो जाएगा बी। इसी तरीके से प्लस का 1/3 बी स्क्वायर में एक फैक्टर आपका हो जाएगा 1/3, दूसरा होगा बी और तीसरा भी होगा बी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म और फैक्टर ऑफ टर्म समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, डिग्री ऑफ टर्म, टाइप ऑफ टर्म्स, एक्सेट्रा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।